अच्छे मूड में रहना बढ़िया बात है और ज्यादातर भाषाओं में इस अनुभव को समझाने के लिए अनेक शब्द है, जैसे खुश होना, हर्षित होना, आनंदित होना इत्यादि। और बाइबल की भाषाओं में भी ऐसा ही है। बाइबल की प्राचीन इब्रानी भाषा में इसके लिए विभिन्न शब्द है, सिमखा, सासोन या गील। यूनानी भाषा के नए नियम में है खारा, यूफ्रोसुने या अग्लिएसिस। प्रत्येक शब्द का अपना एक अनोखा अर्थ है, पर मौलिक रूप से यह सभी आनंद और खुशी को दर्शाते हैं। आनंद से संबंधित बाइबल के इन शब्दों को जो बात रोचक बनाती है वह यह है कि उन बातों पर ध्यान देना जो खुशियाँ लाती है, और यह भी देखना कि कैसे बाइबल की पूरी कथा में आनंद एक प्रमुख विषय के रूप में व्याप्त है। आइए आनंद देने वाले स्रोतों से शुरू करते हैं। बाइबल के पहले पृष्ठ पर परमेश्वर कहते हैं कि संसार अच्छा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों को जीवन में आनंद, उसकी सुंदरता और भली वस्तुएं प्राप्त होती है, जैसे बढ़ते हुए पालतू पशुओं के झुंड या तराइयों में प्रचुर फसल। भजन संहिता 104 में भजनकार कहता है, अच्छा दाखमधु लोगों के मनों को आनंदित करने के लिए परमेश्वर की ओर से दान है। लोग किसी विवाह समारोह में या अपने बच्चों में आनंद पाते हैं। एक इब्रानी कहावत भी है जो उस आनंद की तुलना जो आपके नाक को इत्र की सुगंध से मिलती है उस आनंद से करती है जो एक अच्छा दोस्त आपके दिल को देता है। परंतु मानव जीवन में बस आनंद ही आनंद नहीं है। बाइबल की कहानी बताती है कि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो अपने स्वार्थ के कारण भ्रष्ट हो चुकी है। इस पर मृत्यु और हानि की छाप लगी हुई है, और यहीं पर बाइबल आधारित विश्वास आनंद के प्रति एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह ऐसा दृष्टिकोण है जिसे परमेश्वर के लोग अपनाते हैं, पर कुशल परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें परमेश्वर के प्रेम और प्रतिज्ञा पर आशा है। जब इजरायली मिस्र के दासत्व में कष्ट उठा रहे थे तो परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया ताकि वे उसके नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। और इजरायलियों ने सबसे पहला कार्य जो किया वह था आनंद का गीत गाना। जबकि वे अभी भी रेगिस्तान के बीच में थे, वे कमजोर थे, प्रतिज्ञा का देश अभी दूर था, फिर भी उन्होंने आनंद मनाया। बाइबल के बाद के कवियों ने मुड़कर इस कहानी को देखा और स्मरण किया कि कैसे परमेश्वर अपनी प्रजा को आनंद के साथ और अपने चुने हुए को जय जयकार के साथ निकाल लाया। जंगल में आनंदित रहना उनके लिए एक निर्णायक पल था, जो यह कहने का एक तरीका था कि परमेश्वर के लोगों का आनंद उनके संघर्ष द्वारा नहीं, बल्कि उनके भविष्य की मंजिल के द्वारा निर्धारित होता है। यह विषय इजराइल की कहानी में फिर से तब उभर कर आया जब इजराइल ने विदेशी साम्राज्यों के हाथों कष्ट उठाया। यशाया भविष्यवक्ता उस दिन की आस लगाए था जब परमेश्वर मूसा के समान एक नए मुक्तिदाता को खड़ा करेंगे। उस समय परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे। और जब इजरायली प्रतीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने आनंद के साथ भविष्य में मिलने वाले छुटकारे की आशा रखना चुना। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जब यीशु नासरी का जन्म हुआ तो इसकी घोषणा बड़े आनंद के सुसमाचार के रूप में की गई। हमें बताया गया है कि जब यीशु ने परमेश्वर के राज्य की घोषणा करना आरंभ किया तो वह आनंद से भर गया और उसने अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने अपने चेलों को जंगल में इसी आनंद की यह कहते हुए शिक्षा दी, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। अपनी मृत्यु और जी उठने के बाद यीशु ने अपने चेलों को आदेश दिया कि वे जाकर यह सुसमाचार सुनाए कि वह जगत का पुनरुत्थित राजा है, और उन्होंने ऐसा ही किया। और हालांकि आरंभिक मसीह समुदायों को सताया गया, फिर भी उनकी पहचान ऐसे समुदाय के रूप में हुई जो आनंद से परिपूर्ण था। जैसे पौलुस प्रेरित जब रोमी जेल के काल कोठरी में बंद था तो वह यह कह पाया कि भले ही उसे मृत्युदंड ही क्यों न मिल जाए, पर उसने आनंदित रहना चुन लिया है। उसने इसे विश्वास में आनंदित रहना या प्रभु में आनंदित रहना कहा। उसे विश्वास था कि यह परमेश्वर के आत्मा का वरदान है। यह एक चिन्ह है कि यीशु की उपस्थिति आपके साथ है, जो कष्टों के बीच भी आशा प्रदान करती है। जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु के प्रेम ने मृत्यु पर जय पाई, तो अंधकार में परिस्थितियों में भी आनंदित रहना उचित लगता है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने दुख की ओर ध्यान न दे या उसे छिपाए। ये ना तो उचित है और ना ही जरूरी। पौलुस बहुत बार अपने दुखों को व्यक्त करता था, जैसे अपने प्रियजनों के न होने के बारे में, या अपने मित्रों या अपने स्वतंत्रता को खो देने के बारे में। वह कहता था, हम दुखी है फिर भी हम हर समय आनंदित है। जबकि वह अपने दर्द को स्वीकारता है, वह यीशु पर भरोसा रखने का चुनाव भी करता है, यह मानते हुए कि ऐसा करने से उसका कोई स्थायी नुकसान नहीं होगा। यह उस हल्की फुल्की सलाह की तरह नहीं है जो कहती है कि अपने माथे के तेवर को उलटकर अपने होठों की मुस्कुराहट बना लो। मसीही आनंद स्वयं यीशु के जीवन और प्रेम पर विश्वास और आशा लगाए रखने का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, और यही है बाइबल में आनंद का अर्थ।